हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। आज की जो क्लास है वो जेनेरिक साइकोलॉजी पे होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है सर आप सभी की क्लासेस लेते हो लेकिन जनरल साइकोलॉजी, जो जेनेरिक साइकोलॉजी आपका जनरल इलेक्टिव है, उसकी क्लास आप नहीं ले रहे हो। बेटा मुझे सब पता है, मुझे पता है कि जो जेनेरिक साइकोलॉजी है उसमें मैक्सिमम जो टॉपिक्स है वो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, जो जेनेरिक साइकोलॉजी में जो यूनिट नंबर सेकंड है, जिसमें आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ना है, इंटरव्यू मेथड पढ़ना है, केस स्टडी मेथड पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है, आपके साथ डिस्कस किए हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में। या बेटा आप एक काम कर सकते हो कि मेरे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो केस ECCE राइट। तो ECC में मेरा बच्चा मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जिसमें मैंने केस स्टडी मेथड भी पढ़ाया है, इंटरव्यू मेथड भी पढ़ाया है, ऑब्जर्वेशन मेथड भी पढ़ाया है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड भी पढ़ा है। तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के जो लेक्चर्स हैं वो मैंने पहले ही आपको बताया कि जब मैंने ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ाया, एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ाया, उसी वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ये वाला वीडियो, ये वाला लेक्चर जेनेरिक साइकोलॉजी वालों के लिए भी है। ठीक है, तो गो थ्रू दैट एंड एन्जॉय माई वीडियो, ओके। क्योंकि यूनिट नंबर सेकंड जो है आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन माई डियर, बिकॉज टाइम कम है। मैंने ऑलरेडी वो दो लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। मेरे प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो। और सिंपली यार आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यू मेथड बाय शाहिद सर, सिंपली आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, या केस स्टडी मेथड बाय शाहिद सर, तो आपको मेरा लेक्चर वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आज हम जो बात करें, क्योंकि यहाँ अगर हम जनरल साइकोलॉजी की बात करेंगे, जेनरिक इलेक्टिव की बात करेंगे, खासकर साइकोलॉजी में, तो मैंने अभी तक एक या दो लेक्चर्स अपलोड किए हैं। वहाँ पे मैंने खाली आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है, साइकोलॉजी के ऊपर मैंने डेफिनेशंस आपको बताए थे एट्सेट्रा। तो साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एज अ सोल, एज अ कॉन्शियसनेस, एज अ माइंड एंड एज अ बिहेवियर। तो फिर मैंने आपको बताया था कि बिहेवियर में बेटा हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर इज़ वन, अफेक्टिव एंड देन साइकोमोटर। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अब वहाँ पे क्वेश्चन है साइकोलॉजी एज ए साइंस, साइकोलॉजी एज ए साइंस। देखिए भाई, साइकोलॉजी अगर हम बात करेंगे एज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, ये भी मैंने आपको कहा है कि जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो बेटा याद रखना साइकोलॉजी इज अ साइंस। यस, व्हाई यू कॉल्ड दिस साइकोलॉजी एज अ साइंस? बिकॉज जब भी हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वी स्टडी द बिहेवियर इन अ सिस्टमैटिक वे। तो कोई भी काम जो सिस्टमैटिक वे में हम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इट इज़ अ साइंस। तो बेसिकली साइंस इज़ अ नॉलेज दैट वी गेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड देन इंटरप्रिटेशन। ये तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और जब भी हम बेटा साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी में हम बेटा क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्स्ट्रा। मुझे लगता है कि ये वाला जो लेक्चर है मैंने ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया है। और साइंस, अगर साइंस की अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन, और सो फार एज साइकोलॉजी इज कंसर्न इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। सो दैट इज़ वाई यू कैन से दैट साइकोलॉजी एज ए साइंस, साइकोलॉजी इज ए साइंस बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक experiments. We make use of scientific methods in order to study the psychological behavior and in order to study the behavior. And it is also called as social science. ये भी मैंने आपको कहा है social science. Why? Because we don't only study an individual's behavior, we study the behavior of an individual when he interacts in a group. So when there is a word interaction, it becomes social, right? So what happens with the person when he or she interacts with the society? तो वहाँ जब वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, लोगों के साथ मिलती हैं, लोगों उठना बैठना एक्स्ट्रा, वहाँ पे जब हम बिहेवियर स्टडी करते हैं तो इसका मतलब है वी स्टडी द साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस। तो ये सारी बातें मैंने आपके साथ की है। लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वो है बेटा डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी।
देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी अगर हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी एज ए साइंस ना जब हम कहते हैं, तो आपको मैंने ऑलरेडी कहा है कि जब हम साइकोलॉजी को कहते हैं ना, इट इज़ अ साइंस, तो आपको याद रखना एक डेट है जिसको हम डेट ऑफ बर्थ ऑफ साइकोलॉजी साइंस कहते हैं, दैट इज 1879, एंड द पर्सन बिहाइंड दिस, व्हाई 1879 डेट इन साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस डेट साइकोलॉजी में फर्स्ट लैब एस्टैब्लिश की गई, फर्स्ट लैब एस्टैब्लिश्ड राइट बाय विलहेल्म वॉन्ड, राइट। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजीज फर्स्ट लैब, तो इट इज 1879, किसने, विलहेल्म वॉन्ड ने, इट इज एक्चुअली इन जर्मनी, लैपिजिंग। तो ये दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बात से भी आपको साफ जाहिर होता है कि हमारी जो साइकोलॉजी है वो साइंस सब्जेक्ट है, राइट। Before this date, psychology was a philosophy. Psychology was the part of the philosophy, but after 1879, it has been detached, right? तो फिर बहुत सारी definitions आ गई, वो हमने already आपके साथ शेयर किया है। लेकिन आज यहाँ पे जो टॉपिक हमारा है कि अब ये साइकोलॉजी जो है कैसे डेवलप हुई। देखो, जब साइकोलॉजी को हम पढ़ते हैं ना, वी स्टडी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, वी स्टडी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, राइट। तो एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ जी बेटा, तो अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो जल्दी जल्दी से हम आपको बताएंगे डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। बेसिकली इसमें दो चीजें हमारी कवर होंगी। एक आपका जो दूसरा, इसके बाद जो आपका दूसरा लेक्चर है, यहाँ दूसरा टॉपिक है जो पढ़ना है इसी यूनिट में, वो है पर्सपेक्टिव्स। पर्सपेक्टिव्स माय डियर, तो पर्सपेक्टिव्स में बेटा आपको बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव क्या है, ह्यूमनिस्टिक, साइकोडायनेमिक, बिहेवियरिस्टिक, ऑल दिस थिंग्स, राइट। बट बिफोर दैट हम यहाँ आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हाउ साइकोलॉजी वाज डेवलप्ड, और इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं इवोल्यूशन, राइट, इवोल्यूशन। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब पर्सपेक्टिव आएगा तो कैसे लिखना है, और जब आपको डेवलपमेंट लिखनी है तो कैसे लिखना है। देखो बेटा, अगर वहां पे क्वेश्चन आ गया कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, तो आपको क्या लिखना है। सबसे पहली बात, अगर नोट्स पे मैंने ऐसे नहीं लिखा है, बट आपको याद रखना है कि भाई आपको कैसे लिख रहा है। आपको लिखना है कि पहले साइकोलॉजी, अगर हम ऑरिजिन देखेंगे साइकोलॉजी का, कि इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फिलॉसफी, तो पहले फिलॉसफी का पार्ट था, फिलॉसफी के बाद ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बना जिसका नाम साइकोलॉजी पड़ा, राइट। तो साइकोलॉजी के बाद बहुत सारे स्कूल्स इमर्ज हुए। क्यों? बिकॉज सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करना था कि साइकोलॉजी आखिर ये कैसे डेवलप हुई। आज अगर हम बात करेंगे मॉडर्न साइकोलॉजी की, वी हैव सो मेनी डायनेमिक अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी माय डियर। लेकिन यही हमें पढ़ना है कि पहले साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट जो थे वो सिंपल थे, सिंपल, देन इट बिकेम कॉम्प्लेक्स। तो ये चीज डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए आपको देखना है कि हाउ वाज द इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। तो आकर कैसे हुआ इवोल्यूशन हम कहते हैं ना, इवोल्यूशन मीन्स द चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और द डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस। कोई चीज़ पहले सिंपल होती है तो कोई बंदा आ गया, उसमें मॉडिफिकेशन किया, नई थ्योरी दी, फिर और एक आ गया, उसने वो थ्योरी भी मॉडिफाई की और नई थ्योरी दी। तो इससे क्या होता, देयर इज अ ट्रांजिशन। तो जो पहले था उसमें चेंज आ गई और कोई नया कॉन्सेप्ट अब वजूद में आ गया। तो इसी को हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो स्टार्ट कैसे करेंगे आप? डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स, राइट, इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। डायरेक्टली ये आपके नोट्स में क्वेश्चन नहीं है, हाँ नोट्स में है, डिफरेंट स्कूल्स वहाँ पे है, मैंने लिखा वहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स है, पर्सपेक्टिव्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द मेजर, ऐसे लिखेंगे, द मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी,
the major schools of psychology that can explain the development of psychology, that can explain the development of psychology. उसके बाद हमें development of psychology in India बताना है, ठीक है. इंडिया में कैसे आ गया, पहले किस यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया, तो आगे वो भी हम आपको बताएंगे. ये दोनों क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं. अभी फिलहाल हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेजर स्कूल्स है जो डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी डिफाइन करते हैं. पहला है बेटा स्ट्रक्चरलिज्म. नंबर 2 इज फंक्शनलिज्म. नंबर 3 इज गेस्टाल्ट स्कूल. ये बेटा हमेशा याद रखना, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 4th वन इज माय डियर साइको एनालिटिकल, सॉरी या डायनेमिक बोलो कोई बात नहीं, साइको एनालिटिकल. नंबर 5 इज behavioristic. Number 6 is humanistic, and 7 is cognitive और constructive स्कूल. देखो भाई, अगर हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो ये हमें एक्सप्लेन करेगी कि कैसे साइकोलॉजी डेवलप हुई, ठीक है. तो पहला स्कूल जो था स्ट्रक्चरलिज्म, तो स्ट्रक्चरलिज्म हम अलग से पढ़ेंगे. मीन्स मैं अब डायरेक्टली आपको स्लाइड्स पे ले जाता हूं, तो स्लाइड्स थ्रू हम पढ़ेंगे. मैं डायरेक्टली जो मेरे पास मटेरियल है तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे. और अगर आपको वो मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास होगा, या अगर नहीं है तो माय नंबर इज 7780817302. तो अगर आपको मटेरियल चाहे तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और यू कैन सिंपली परचेज दिस मटेरियल ऑन माई ऐप. जो मेरी ऐप है शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट, वो आप प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हो और यू कैन परचेज द नोट्स देयर. ओके, तो कोई बात नहीं है, वो सिंपल नोट्स है, बिल्कुल ईजी है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है. तो डेवलपमेंट तो हो गया, तो जब डेवलपमेंट आएगा तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं. स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट, साइको एनालिटिकल, बिहेवियरिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक एंड कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म. तो ये क्वेश्चन है. देखिए अब दूसरा क्वेश्चन जो है मेजर पर्सपेक्टिव में आपको पहला पर्सपेक्टिव वहां पे दिया गया है बायोलॉजिकल, ये भी हम बात करेंगे. उसके बाद दिया गया है साइकोडायनेमिक, बिहेवियरिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक, कॉग्निटिव, और दूसरा इसमें और एक है सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव. ये सारी चीजें बेटा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम चलते हैं जो मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, थोड़ा कंट्रीब्यूशन इनका देखेंगे. तो उसके लिए मैं डायरेक्टली आपको ले चलता हूं सीधे स्लाइड्स पे, जो मेरा कंटेंट है जो मैंने ऑलरेडी बनाया है. तो वहां से हम सीखेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब क्या है, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट, दिस ऑल दीज थिंग्स वी विल एक्सप्लेन देयर. ओके, तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं. मुझे लगता है कि स्लाइड्स को हम यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम है फ़ोन में, तो फ़ोन में थोड़ी बहुत ख़राबी चल रही है, तो इसलिए मैं स्लाइड्स शेयर नहीं कर सकता हूँ. बट हम कोशिश करेंगे कि आप एक एक करके ऐसे अब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. तो चलते हैं बेटा, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, विदाउट एनी डिले. सो वी विल टेक दीज स्कूल्स वन बाय वन. हालांकि ये सारे स्कूल्स आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में हैं 2-3 हैं, तो वो भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको मिलना चाहिए. क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी अगर आ गया तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है. तो चलते बेटा, स्टार्ट करते हैं. पहला, व्हाट इज फर्स्ट वन, स्ट्रक्चरलिज्म. अभी क्या है, अभी ये सारा क्लियर नहीं हो सकता है. 1-2 पॉइंट्स, 1-2 स्कूल्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, 1-2-3 स्कूल्स हम पे कवर करेंगे. तो फिर जो बाकी 3 या 4 स्कूल्स हैं वो हम इंशाल्लाह ईद के बाद स्टडी करेंगे.
आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, नाउ द स्ट्रक्चरलिज्म तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे बेटा, हालांकि नोट्स पे इतना नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब आपको पॉइंट्स एक्स्ट्रा ही देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, राइट, ये पहला पॉइंट आपको लिखना है, फर्स्ट स्कूल। एंड डेवलप किसने किया, इस स्कूल को डेवलप किसने किया है? डेवलप्ड बाय विलहेल्म वांट, WAUNDT, विलहेल्म वांट। ओके, और इसका और एक साथी था, स्टूडेंट था, जिसका नाम था ब्रैडफोर्ड टिकनर। कब? 1879, जब पहली साइकोलॉजिकल लैब बनी थी जर्मनी में, लैपजिंग में। वो किन्होंने डेवलप की थी? इस वाले बंदे ने, विलहेल्म वांट ने। और अक्सर इस विलहेल्म वांट को कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ये ज़्यादा स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को ज़्यादा जोर देते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ नर्वस सिस्टम पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो ये साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई एक ही पॉइंट आपको लिखना है, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज defined when you study the structure of mind, when you study the structure of nervous system, okay, with the help of a method called introspection method। तो भाई दो चीजें आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। वन इज दे गिव इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। ओके, स्ट्रक्चरलिज्म कहती है कि साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट व्हेन यू स्टडी द माइंड, बट व्हाट माइंड? स्ट्रक्चर ऑफ माइंड विद द हेल्प ऑफ ए मेथड कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन मेथड। और यहाँ पे रोल ऑफ ए nervous system is also taken into the consideration according to what? According to structuralism। तो यहां पे लिखेंगे psychology is the शाबाश study of structure of mind with the help of a method, with the help of a method called introspection, called इंट्रोस्पेक्शन। सो नाइस ऑफ यू। ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या है? चांसेस आर देयर ये 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज द मेथड विच इज यूज्ड टू स्टडी वनस ओन बिहेवियर। इट इज क्वाइट सब्जेक्टिव। तो अपने आप को पढ़ना। इंट्रो का मतलब है इनसाइड, इंट्रो मीन्स विदिन, वेरी गुड, विदिन। स्पेक्शन का मतलब है टू लुक। तो व्हेन यू लुक विदिन योरसेल्फ, so that means you are making use of introspection method. But my dear, this school has been criticized. Why? Because this is mind जो है, mind is an abstract concept. So you don't actually concretize the concept of mind. You cannot give the structure of the mind, but rather than the mind, you can identify and you can consider what are the functions of mind that are important. In nutshell, स्ट्रक्चरलिज्म में हम स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को पढ़ते हैं, लेकिन जो दूसरा स्कूल है जिसने इसको क्रिटिसाइज किया, उस स्कूल का नाम है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म कहता है नहीं, यू डोंट स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, बट रादर देन स्ट्रक्चर ऑफ माइंड वी फोकस आवर अटेंशन ऑन व्हाट? फंक्शंस ऑफ माइंड। तो एक ही पॉइंट से डिफरेंशिएट होता है बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में हम माइंड को स्टडी करते हैं, फंक्शनलिज्म में हम स्टडी ऑफ व्हाट? फंक्शंस ऑफ द माइंड, यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो यहां पे इतना आपको याद रखना है। फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, स्ट्रक्चरलिज्म, डेवलप्ड बाय विलहेल्म वांट एंड हिज स्टूडेंट ब्रैडफोर्ड टिकनर, 1879। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड विद द हेल्प ऑफ द मेथड कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज द मेथड बाय विच वी कैन ऑब्जर्व आवर ओन बिहेवियर। ये वाला जो मेथड है, इससे ना हम दूसरे इंसान का बिहेवियर स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो जब हम दूसरे इंसान का बिहेवियर स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो साइकोलॉजी में इसकी कोई जगह नहीं होती है। तो इट हैज बीन रिजेक्टेड। एक्चुअली एंड बेसिकली दिस वाज द फर्स्ट स्टेप
दिस वॉज द फर्स्ट मेथड दैट वॉज यूज्ड इन साइकोलॉजी। तो कल जाके बड़े एग्जाम्स में आ सकता है कि नेम द फर्स्ट मेथड दैट हैज बीन यूज्ड इन द साइकोलॉजी, एंड दैट्स माय डियर इंट्रोस्पेक्शन। इट इज नॉट साइंटिफिक मेथड, it is not reliable, it is not valid, okay? तो this has been not been accepted in the psychology। आज हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेथड्स में है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ऑब्जर्वेशनल मेथड है, एटसेट्रा। तो ये है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के बाद जो दूसरा जो स्कूल है दैट इज फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म, ओके। तो पहला पॉइंट लिखेंगे ना, इट इज ए रिवोल्ट, इट्स ए रिएक्शन अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। सो नाइस। सो हम यहां पे लिखेंगे रिएक्शन अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। हाँ जी, फाउंडर कौन है भाई? फाउंडर जो है बेसिकली फंक्शनलिज्म जो है, इट इज एन अमेरिकन साइकोलॉजी। अमेरिकन साइकोलॉजी स्कूल ऑफ अमेरिका। तो अमेरिकन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज फंक्शनलिज्म माय डियर, याद रखना। तो इसके फाउंडर जो है उसका नाम क्या है? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स और उसके साथी जॉन डीवी और इसका और एक साथी है वुड्सवर्थ। नाम तो सुना होगा, वुड्सवर्थ। तो ये कहते हैं रादर देन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड वी फोकस आवर अटेंशन ऑन द फंक्शंस ऑफ द माइंड। सिंपल है यार, स्ट्रक्चरलिज्म में आप स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को पढ़ते हैं, लेकिन फंक्शनलिज्म में ये वही से आपको जवाब दे रहा है। फंक्शनलिज्म, ये इज्म का यहां देखो, स्ट्रक्चरल इज्म, फंक्शनल इज्म, वहां भी इज्म, यहां भी इज्म। इज्म का मतलब क्या? इज्म मीन्स स्कूल ऑफ थॉट। आई होप बेटा गेस्टाल्टिज्म, ह्यूमनिज्म, बिहेवियरलिज्म, ओके। तो ये इज्म हर किसी स्कूल में आते हैं, तो इसका मतलब है स्कूल ऑफ थॉट, ओके। फंक्शन, तो यहां पे हम लिखेंगे focuses attention on functions of mind rather than structure, okay। So this is what functionalism is। तो अभी बहुत सारे स्कूल्स पेंडिंग है, तो बहुत देर हुई है। I have much work to do, so I am going to stop over here। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को ये लेक्चर जो है बहुत अच्छे से समझ आया। तो अगर वाकई आपको समझ आ रहा है ना बेटा, तो आप यार कमेंट क्यों नहीं करते हो? बहुत बार मैंने आपको कहा कि भाई कमेंट से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मगर एक फ़ायदा है कि मुझे इससे कॉन्फिडेंस मिलती है कि मेरे बच्चों को एटलीस्ट समझ आता है। तो मुझे ज़रूर उम्मीद है कि बेटा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will definitely comment। And lastly my dear, tomorrow is inshallah Eid, so I wish you in advance happy Eid to all of you। May Allah subhanahu wa ta'ala accept our sacrifices, okay? May Allah bless you all, your family, your friends, your all relatives, and especially you। May Allah bless you always, and may Allah succeed you always in your life, okay? Thank you, may Allah bless you and keep always learning। और हाँ बेटा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो ऐप में मेरे नोट्स अवेलेबल है, जेनेरिक साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। थैंक यू एंड टेक केयर।